हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, ये जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, इससे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर इसको यूज़ करते हैं तो इसमें आपको 7% तक का कैशबैक यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जैसा आप यहाँ पे बैनर में भी देख सकते हैं 7% लिखा हुआ है। अब दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड है पहले मिलता था, बीच में इसको बंद कर दिया गया था और अभी दोबारा से अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो अच्छे से बात करेंगे। जैसे इसमें आपको वेलकम बेनिफिट्स कैसे मिलता है, आपको कैशबैक और रिवॉर्ड कैसे मिलता है और साथ में इसका फी एंड चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस वेबसाइट को आपको चेक करना है। अगर ये और भी डिटेल्स इसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें तो यहीं पे आपको बहुत सारे डिटेल्स देखने के लिए मिलता है। जैसे कार्ड का बेनिफिट, वेलकम बेनिफिट क्या है, आपको किस तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन स्पेंड करने पे, ऑनलाइन खर्चा करने पे कैसे कैशबैक मिलता है, यहाँ पे ट्रेवल्स और ऑफलाइन में आपको किस तरीके से कैशबैक मिलता है, साथ में बोनस वगैरह क्या है, ये यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है। जैसे अगर बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इस कार्ड का नाम है एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड किसके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं बहुत ज़्यादा तो ये कार्ड आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको अप टू 7% तक का कैशबैक देखने के लिए मिलता है। दूसरा, अगर आप यूटिलिटी और बिल पेमेंट्स करते हैं तो उसमें भी आपको कैशबैक यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इस कार्ड को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपका एज 18 से 70 के बीच होना चाहिए, आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका इनकम प्रूफ है, अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं, उसका सैलरी स्लिप वगैरह है, बैंक स्टेटमेंट है, तो आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और आपको कार्ड मिल जाएगा। अब कैशबैक एंड रिवॉर्ड के बारे में बात करते हैं, यानी ये जो एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, इसमें आपको कैशबैक किस तरीके से मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको 2% का कैशबैक देखने के लिए मिलता है अगर आप एक महीने में 5,000 तक का अगर खर्चा करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके। लेकिन मैक्सिमम आपको कैशबैक कितना मिलेगा, सिर्फ 100 रुपया। लेकिन आपको 5% का कैशबैक मिल सकता है कब, जब आप एक महीने के अंदर 5,001 रुपया से लेकर के 40,000 के बीच में अगर खर्चा करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक देखने के लिए मिलता है। दूसरा, यहाँ पे आपको 7% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक महीने के अंदर 40,000 से ज़्यादा आपको खर्चा करना है इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, तो यहाँ पे आपको 7% का कैशबैक देखने के लिए मिलता है। और एक महीने में मैक्सिमम आपको कितना कैशबैक मिल सकता है, तो एक महीने में आपको 4,000 का कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप ऑफलाइन खर्चा करते हो, ऑफलाइन स्पेंड करते हैं या फिर अगर ट्रैवल में खर्च करते हैं तो क्या इसमें ऑफर है, तो अगर आप ऑफलाइन या फिर ट्रैवल में खर्च करते हैं तो 0.75% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा, इसका कोई भी अपर लिमिट नहीं है। यूटिलिटी या फिर बिल पेमेंट्स करते हैं तो इसमें आपको 0.5% का कैशबैक देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसका एक अपर लिमिट है कि आपको एक महीने में 100 रुपया तक का ही कैशबैक मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आपको कैशबैक और रिवॉर्ड अच्छे से समझ में आ गया कि एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड में कैसा आपको कैशबैक देखने के लिए मिलता है। अब इस कार्ड के बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, यानी अगर आप इस कार्ड को ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या कुछ फ़ायदा देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले तो 1,000 रुपया तक का आपको वेलकम बेनिफिट देखने के लिए मिलता है, जो 5,000 पॉइंट्स होता है तो वो 1,000 रुपया के बराबर हो जाता है। अब ये आपको कैसे मिलेगा, तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके अगर आप पहले फर्स्ट 30 दिन में अगर खर्चा करते हैं तो आपको 1,000 रुपया तक का यहाँ पे वेलकम बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा देखते हैं तो यहाँ पे आपको 25% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है इजी डिनर में, लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। जैसे कि यहाँ पे आपको इजी डिनर में मिनिमम यहाँ पे 2,500 रुपया का आपको खर्चा करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे इंस्टेंट 25% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। और एक महीने में आपको कितना का डिस्काउंट मिलेगा, तो 800 रुपया पर मंथ आपको यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू इजी डिनर में आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। एनुअल फी में आपको वेवर भी मिल जाता है, जो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो जो भी एनुअल फी लगता है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों, क्रेडिट लिमिट के बारे में बात करते हैं, यानी अगर आप इस कार्ड को ले रहे हैं तो आपको कितना क्रेडिट लिमिट मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप क्रेडिट लिमिट देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि ये बैंक का इंटरनल पॉलिसी है एक्सिस बैंक का, और ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपके इनकम प्रूफ, इनकम आपका जितना भी है या फिर आपका क्रेडिट स्कोर जिस तरीके से है उसके हिसाब से इसमें आपको क्रेडिट लिमिट देखने के लिए मिलता है। ये इस कार्ड का नेटवर्क क्या है, तो वीज़ा कार्ड और मास्टर दोनों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको वीज़ा कार्ड चाहिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर कार्ड आपको चाहिए तो वो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। क्या इंटरनेशनल यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसका कार्ड का डिस्पैच टाइम देखते हैं, तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं और अप्रूव हो जाता है तो अप्रूव होने के बाद 5 से 7 दिन लगता है और आपके एड्रेस पे इस कार्ड को डिलीवर कर दिया जाता है।
अब यहाँ पे फ़ीस के बारे में बात करते हैं और चार्जेस के बारे में कि इसमें लेट पेमेंट चार्जेस क्या है, कुछ फ़ीस के बारे में। जैसे ज्वाइनिंग फ़ी के बारे में बात करें तो आपको 1000 प्लस जीएसटी आपको देना होगा, या फिर अगर एनुअल फीस भी देखते हैं तो वो भी 1000 रुपया प्लस जीएसटी है। लेकिन ये दोनों फीस बिल्कुल जीरो हो जाएगा कब, जब आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके एक साल में 4 लाख रुपया तक का खर्च करते स्पेंड करते हैं तो आपको ये जो है ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वेवर आपको इसमें मिल जाता है। अब फॉरेन करेंसी मार्कअप्स देखें तो 3.5% है। उसके आगे अगर कैश विड्रॉल करते हैं अगर इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके 2.5% आपको चार्ज देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट देखते हैं तो 3.75% पर मंथ है, ठीक है। एनुअल देखते हैं तो ये 55.5% है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगता है। अब लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं और 500 रुपया से कम अगर आपने खर्च करके रखा है और इसको पेमेंट करने में लेट होता है तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप 501 रुपया से लेकर के 5000 रुपया के बीच में खर्चा करके रखते हैं और इसको अगर पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपया का चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर आप 5001 रुपया से लेकर के 10,000 के बीच में खर्चा करके रखते हैं और लेट पेमेंट कर दे तो 750 रुपया आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप 10,000 या 10,000 से ज़्यादा का खर्च करके रखते हैं तो आपको 1000 रुपये आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे लेट पेमेंट चार्ज देना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 बार लगातार पेमेंट नहीं देते हैं तो एक 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा, यानी टोटल 1100 रुपये हो जाएगा अगर आप 2 बार लगातार लेट पेमेंट चार्ज मिस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओवर लिमिट चार्जेस के बारे में बात करें तो 2.5% है वो। अब इस कार्ड को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए कि आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो पैन कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। साथ में फॉर्म 16 या फिर आधार कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और पेमेंट प्रूफ को वेरीफाई करने के लिए आपके पास लेटेस्ट सैलरी स्लिप होना चाहिए, या फिर अगर आपने ITR फाइल करके रखा है तो वो भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं इनकम प्रूफ में। और यहाँ पे एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर लैंडलाइन बिल होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाता है। तो ये मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया कि एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड का क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इसमें आपको कैशबैक कैसे मिलता है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो सारा कुछ अच्छे से डिटेल में बता दिया है। अगर आप ये सारे जो भी मैंने आपको डिटेल्स बताए इसको अगर आप चेक करना चाहते हो, क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर के सारा कुछ खुद से चेक कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो के अंदर। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो इसमें आपको 7% तक का कैशबैक देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसका अपर लिमिट अगर देखते हैं तो 4000 रुपये, यानी 4000 रुपये से ज़्यादा आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अमेजॉन पे का ICICI क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो उसमें आपको फ्लैट 5% तक का कैशबैक देखने के लिए मिलता है। इसमें 7% मिल रहा है, उसमें 5% ही मिलता है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़िया है वो, क्योंकि इसमें आपको अपर लिमिट जो 4000 रुपीज़ है कि पर मंथ आपको 4000 रुपये का ही कैशबैक मिलेगा, उसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है। आप जितना भी खर्च करेंगे उसका 5% का आपको यहाँ पे कैशबैक मिलता है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो अमेजॉन पे का क्रेडिट कार्ड है ये सिर्फ अमेजॉन प्राइम मेंबर जो भी हैं उन्हीं को यहाँ पे 5% का कैशबैक मिलता है। अगर आप प्राइम मेंबर नहीं तो आपको 3% का कैशबैक देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप उस क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसमें आपको कैशबैक रिवॉर्ड किस तरीके से मिलता है, तो उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यही था इस वीडियो के अंदर। आपको ये कार्ड कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और आपके हिसाब से क्या कुछ चेंज होना चाहिए जो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकता था, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप आगे भी और भी ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।